जो पकड़ा जाता है वो चोर होता है, अन्य तो सब राजा हरिश्चंद्र है। जब सत्ता से जाएंगे तो इनका भी ये पता लग जाएगा कभी कितने राजा हरिश्चंद्र थे और कितने चोर थे। हमारा तो पक्की पावर है दिल्ली के अंदर आम आदमी। अरे भाई साहब आपका आएगी भी नहीं, ताकत लगा लेना। हाँ हम ताकत ही लगाएंगे। अगर घाटा ना होता तो आज दिल्ली की हालत नहीं होती। लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती टाइम से, जो डीटीसी में है, जो किसी भी कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी हर महीने दूसरे महीने स्ट्राइक पे बैठ जाते कि जी हमें तनख्वाह दो, हमें तनख्वाह दो। जिस दिन से केजरीवाल की सरकार आई है एमसीडी वाला एक दिन भी कोई हड़ताल पे नहीं आया, तो कहाँ से घाटा है। वैसे देखा हमें केजरीवाल, हम बच्चों की कसम खाते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सादे सीधे से इंसान है, शरीफ इंसान है, ईमानदार है। तो कैमरे के पीछे अंकल जी बहुत बता रहे थे कि इस बार दिल्ली में किसका माहौल गर्म है और कौन सी पार्टी आ सकती है। तो कैमरे के सामने पूछते हैं अंकल जी की क्या है राय। देखिए जी, केजरीवाल आएगा, आम आदमी आएगी और सरकार भी उसी की बनेगी। काम भी उसके ठीक है, काम करा भी है और आगे भी करेंगे। बीजेपी अगर सेंट्रल में है तो आपको नहीं लगता है कि दिल्ली में सेंट्रल का ये पार्टी होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सेंटर में मतलब बीजेपी है तो मतलब राज्यों में भी वही आनी चाहिए। नहीं, इनकी 20 राज्यों में है तो उसे क्या कर रखा है। अब दिल्ली के लिए तो सब दान कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है बीजेपी है। भाई आप तो कर रहा है, वो तो दे ही रहा है 10 साल से, जो कुछ उसकी औकात है, जितनी बड़ी उसकी क्षमता है वो तो दे ही रहा है। लेकिन इनसे पूछा जाएगा भाई 20 साल में 20 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, तुमने क्या कुछ दिया है। आज तो तुम सब सौगात बांट रहे हो, पानी भी फ्री दे रहे हो, 300 यूनिट भी फ्री दे रहे हो। अब से पहले क्या करा तुमने वहां पे। तो अंकल जी फुल सपोर्ट में है अब आम आदमी पार्टी के। अंकल जी आप बताइए कि क्या है चुनाव दिल्ली का। दिल्ली का चुनाव तो इस कंडीशन का है कि ना तो केजरीवाल काम कर रहा, ओवरऑल सड़कों की हालत देखो खराब है, पानी गंदा आ रहा है, बिजली फ्री देने का फायदा क्या है। हमको फ्री दे देंगे, दुकानदारों से लूट खाएंगे। अंकल जी ये तो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कर नहीं रही है। ये बीजेपी देखिए, ये मतलब हर पार्टी अलग अलग है। हो सकता है मैं आप कहूँ ये बीजेपी को, कोई तीसरा कांग्रेस का आ जाए तो एक दूसरा बुराई करेगा। हर कोई एक दूसरे का बुराई करेगा। अभी कहा इन्होंने कि भाई हम दुकानदारों से लूट लेंगे, दुकानदारों को धोरे क्या इतना फ्री का पैसा जो दे देंगे। पहले जो आती थी 4 रुपए यूनिट, अब दुकानदारों कर दिए 8 रुपए यूनिट, घर की कर दिए फ्री, तो कहीं से तो वो निकालेंगे फ्री का तोहफा देने। आज डीटीसी को जो घाटा जा रहा है, लेडीज फ्री कर रखी है, डीटीसी को घाटा है, वो उनके पल्ले से पैसा जा रहा है, कहाँ से पूर्ति करेंगे। ये ऐसी पूर्ति होगी। कोई घाटा किसी को भी नहीं है, किसी को भी कोई घाटा नहीं है। कोई किसी के द्वारा इतना पैसा नहीं है जो को निकाल के देता रहेगा। अगर घाटा ना होता तो आज दिल्ली की हालत नहीं होती। लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती टाइम से, जो डीटीसी में है, जो किसी भी कर्मचारी हैं। एमसीडी में 15 साल होने को जा रही हैं बीजेपी को, अब कहीं तो आई है, पीछे तो 15 साल से वही थी। सफाई कर्मचारी हर महीने दूसरे महीने स्ट्राइक पे बैठ जाते कि जी हमें तनख्वाह दो, हमें तनख्वाह दो। जिस दिन से केजरीवाल की सरकार आई है एमसीडी वाला एक दिन भी कोई हड़ताल पे नहीं आया, तो कहाँ से घाटा है। घाटा क्या कहते हैं, घाटा तो कौन हड़ताल में बैठे हैं। समय से तनख्वाह मिली है 15 साल के अंदर, समय से। अगर 1 तारीख को खाते में पेमेंट आनी है, 1 तारीख को जाएगी। हैं आप देख लो बैठे, ये कह रहे हैं हम कूड़े का ढेर हटा लें, एक भी ढेर नहीं हटा कूड़े का, आज तक नहीं हटा। कौन कहता हटा, चलो मैं कहता हूँ 15 साल में नहीं हटा, तो अब कौन सा 2 साल में हट गया। कहते हैं हम ढेर खत्म कर देंगे, कूड़े के ढेर खत्म कर देंगे, एक भी ढेर खत्म नहीं हुआ। नालियां गंदी सड़ी पड़ी हैं, कूड़ा नहीं निकालते एमसीडी वाले। मतलब ये 3 महीने 4 महीने में उन नालियों में कूड़ा भर गया, और जो पीछे 15 साल रहे जब कूड़ा नहीं भर रहा था, जब इन्होंने कूड़ा नहीं निकलवाया एमसीडी पे, अब मतलब 3 महीने 4 महीने उसकी सरकार को या 1 साल बने हुई है तो उससे कूड़ा भर गया। जब से 15 साल हो रहे जब से कूड़ा नहीं था नालियों में। जितनी समय सीमा लिखी हुई है इनकी रहने की, जब तक ही रहेंगे। और पब्लिक भी बदलाव चाहती है दिल्ली के अंदर, खास तौर से। 10 साल देख लिया, इसको भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, 5 साल बीजेपी को देख लिया, सबको देख लिया, और फिर बदलाव चाहती है पब्लिक। बदलाव में किसको चाहती है?
है? जो काम करेगा वो आएगा। तो आप पहले किसी को चुनिएगा तब तो वो आएगा। है? हमने तो आज तक ही बीजेपी को वोट दिया हमने, 18 साल की उम्र से, आज से 65 साल की उम्र से। हमारे क्षेत्र में निगम पार्षद बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का और सांसद बीजेपी का, तो आम आदमी काम क्यों से करेगी? जब तीनों तो ये बैठे उन सीटों पे, तो आम आदमी का क्या कसूर है जो वो काम करेगी? यहाँ क्या है उसके हाथ में? उसके हाथ में है क्या? सारा काम तो इनके हाथ में है भाई। एमपी का बजट भी, निगम पार्षद का बजट भी, एमएलए का बजट भी इनके पास है ना। आम आदमी को क्या दिया है इन्होंने यहाँ? आम आदमी को बहुत कुछ मिला है, ये इनकी अपनी सोच है। अब सोच को कौन दूर कर सकता है? इनकी सोच को कोई दूर नहीं कर सकता इनकी बताओ, सोच जीते को। हुए के लिए भी सोच है, जो मतलब जीते हुए हैं, जो हकीकत है उसको भी सोच है। अरे सरकार तो इसमें किया आम आदमी पार्टी की, निगम पार्षद विधायक क्या करेगा? अकेला खड़ा होकर वहाँ पे। शाम को डिबेट में चलना मेरे साथ, तो हाँ अरे मैं चल दूंगा, अरे प्रधान ही चल दूंगा, मैं चल दूंगा, डिबेट में चल दूंगा, अरे चल दूंगा मैं वहाँ पे, चल दूंगा मैं। हमारा तो पक्की पावर है दिल्ली के अंदर आम आदमी। अरे भाई साहब आपका आएगी भी नहीं, ताकत लगा लेना। हाँ हम ताकत ही लगाएंगे। लगाए रहो। आपने अभी देखा दोनों जो चाचा जी थे एकदम भिड़ंत में थे, एक आम आदमी पार्टी एक बीजेपी के सपोर्ट में थे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी राय इस वीडियो का जरूर दें। मैं हूं रोहित और हमारी सहयोगी कैमरामैन है शिवानी।